तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में होई चोई पे रिलीज हुई एक हॉरर सीरीज। इस सीरीज का नाम है भोग। कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हॉरर एलिमेंट्स तो इस सीरीज में भर भर के हैं। मजा आ जाएगा, इसलिए अंत तक बने रहें। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो शुरुआत में हम एक एंटिक स्टोर को देखते हैं। वहाँ का मालिक सुबेश अपने नौकर से कहता है कि आज मैं थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ, तुम बाकी का काम संभाल लेना। इधर वो आदमी रतन एक मूर्ति को लेकर अंदर रख देता है। काम करने के बाद वो घर जाने वाला था कि तभी उसे अजीब आवाज सुनाई देने लगती है। वो अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर एक औरत नजर आती है जो कि देवी की तरह लग रही थी। और वो रतन से कहती है मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। और उसे देखकर रतन जोर से चिल्लाता है। इसके बाद हम मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर ओतिन से, जो कि एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता है, लेकिन उसे एंटिक चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन उसका कलीग इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता और पूछता है कि आखिर तुम अपना सारा पैसा इन पुराने चीजों को खरीदने में क्यों खर्च कर देते हो। कि तभी मैनेजर का उसे बुलावा आता है और एक लड़की ओनिमा ओतिन को देख रही थी और उसे देखकर स्माइल करती है। खैर ओतिन मैनेजर से मिलता है तो मैनेजर उसे बताते हैं कि हमारा सेल्स रिपोर्ट सामने आया है और हमारे रीजन का सेल्स सबसे ज्यादा हुआ है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे बिना हम लोग ये मुकाम हासिल कभी नहीं कर पाते। ओतिन सारा क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहता, कहता है कि इसमें सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे टीम का एफर्ट था। मैनेजर इंप्रेस होते हैं, कहते हैं इसलिए तुम ट्रू लीडर हो और मैनेजर उसे प्रमोशन देते हैं। कहते हैं कि तुम अब इस पूरे ईस्टर्न जोन के सारे टीम को लीड करोगे, जिससे कि ओतिन काफी खुश हो जाता है। मैनेजर उसे बोलते हैं 19 तारीख को एक प्रोग्राम है, डीएमडी सर तुमसे मिलने वाले हैं और वही तुम्हें कंफर्मेशन देंगे। फिलहाल तुम इस बारे में किसी को बताना मत। इसके बाद वो जाता है अपने दोस्त सुबेश से मिलने के लिए, जिसका वही एंटिक स्टोर है। सुबेश अपने एंटिक स्टोर को दोबारा से अरेंज कर रहा था और वो बहुत ज्यादा परेशान था। ओतिन उसे कहता है चल थोड़ा दारू पी के आते हैं, मगर वो मना करता है, कहता है कि मेरा दिमाग वैसे ही खराब है। एक आदमी को काम पे रखा लेकिन वो अचानक काम छोड़ के भाग गया। ओतिन अपने दोस्त को बता देता है कि उसे प्रमोशन मिल गया है, जिससे कि उसका दोस्त भी खुश हो गया था। सुबेश चला जाता है चेंज करने के लिए और ओतिन दुकान में इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसे वही मूर्ति नजर आती है। सुबेश तैयार होकर आता है तो ओतिन उसे पूछता है आखिर ये कौन सी देवी है। सुबेश कहता है मुझे भी नहीं पता। ओतिन देखता है कि एक हाथ में वीणा है और एक हाथ में इंसान की खोपड़ी। ऐसा कॉम्बिनेशन तो पहले कभी नहीं देखा। सुबेश बोलता है लगता है ये तिब्बत का है, सोचा था चेक करवाऊंगा लेकिन समय मिला ही नहीं। ओतिन पूछता है कि तुझे ये मूर्ति कहाँ से मिली। देखते हैं कि सुबेश चक्रवर्ती खानदान के 200 साल पुराने हवेली में गया था, वहां से पुराने सामान खरीदने के लिए। वहां का मालिक नारायण चक्रवर्ती बहुत पहले मर गया और उसकी बेटी अपने पति के साथ यूएसए शिफ्ट हो रही है। ब्रोकर सुबेश को बता रहा होता है कि अजीब बात यह है कि यह हवेली इतनी पुरानी है लेकिन परिवार में कभी भी हवेली के बंटवारे को लेकर झगड़ा ही नहीं हुआ। तभी पीछे से एक पुरोहित आता है और कहता है आप लोग इस मूर्ति को लेकर जाइए। सुबेश कहता है मेरे पास इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, मगर वो पुरोहित कहता है आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं। सुबेश मूर्ति को बिना सोचे रख लेता है, लेकिन ब्रोकर उसे समझाता है कि हमें तो पता भी नहीं कि इसके पीछे की कहानी है क्या। इतनी कीमती मूर्ति आपको उसने फ्री में दे दी, आपको नहीं लेना चाहिए था। सुबेश ये सब कुछ अपने दोस्त को बताता है, पूछता है कि क्या तू ये मूर्ति खरीदना चाहता है। ओतिन बोलता है फिलहाल मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है, मगर सुबेश उसे कहता है कि अपने दोस्त से पैसों की बात क्यों करता है, तुझे अगर मन है तो लेकर जा। वैसे भी ये मूर्ति को देखकर मुझे काफी अजीब लगता है। खैर ओतिन मूर्ति को लेकर गाड़ी के बैक सीट पे रख देता है और उसके बाद वो दोनों दोस्त जाते हैं पार्टी करने और क्लब में वो एक लड़की को देख रहा था नाचते हुए। सुबेश ये देखकर अपने दोस्त को कहता है कि तुझे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन ओतिन शादी में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं था। इसके बाद वो उस लड़की के पास जाकर उसके साथ डांस करने लगता है, लेकिन अचानक उसे वो मूर्ति याद आने लगती है। उसे वो क्लब खाली मिलता है और एक आवाज उसे सुनाई देती है मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। फिर वो लड़की उसे होश में लाती है, पूछती है तुम कहाँ खो गए थे। ओतिन जब घर जा रहा था तो वो अपनी गाड़ी के बैक सीट पर किसी को बैठा हुआ देखता है और वो तुरंत गाड़ी को रोकता है चेक करने के लिए, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था, सिर्फ वो मूर्ति थी। वो उस मूर्ति को घर लेकर आता है और वहां उसकी माँ की फोटो भी टंगी हुई थी। तब जाकर हमें समझ आता है कि उसे जो गाड़ी में औरत नजर आई थी वो उसकी माँ थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो एक टेबल पर उस मूर्ति को रख देता है, फिर वो उस मूर्ति को गौर से देखने लगता है। तभी वहां पर उस घर की केयर टेकर पुष्पा दीदी आती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि अपने ही घर में चोर की तरह आते हो, डोरबेल भी नहीं बजा सकते और तुम फिर से पी के आए हो। ओतिन पुष्पा दीदी से कहता है अब लेक्चर देना बंद भी करो, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना लेकर आओ।
और वो उसे मूर्ति दिखाता है तो वो कहती है बहुत पुराना लगता है, लेकिन इसमें नया क्या है, तुम तो यही सब खरीदते ही रहते हो। अब डिनर के वक्त वो ओतिन को डांटते रहती है, कहती है तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, लेकिन तुम अगर हर दिन इस तरीके से ड्रिंक करते रहोगे तो तुम्हारी माँ को शांति कैसे मिलेगी। वो उसे अंगूठी दिखाती है, कहती है ये तुम्हारी माँ ने मुझे दिया था और वादा करने को कहा था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। पता है तुम्हें ये सब मजाक लग रहा होगा, जब नहीं रहूंगी ना तब पता चलेगा। ओतिन प्यार से उनका गाल खींचता है। इधर जब वो सो रहा था तो आधी रात में उसे फिर से वो देवी नजर आती है जो उससे कहती है मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने के लिए दो। डर के मारे वो उठ जाता है। पानी पीने के लिए जैसे ही वो पानी ग्लास में डालता है तो देखता है वो खून था, जिससे वो डर जाता है। फिर उसे उसकी माँ नजर आती है जो उसे कहती है देवी को खाना खाने के लिए दो, तभी मेरा पेट भरेगा। ये सबसे ओतिन बहुत ज्यादा घबरा गया था। अगली सुबह पुष्पा ओतिन को नींद से जगाती है और उसे जल्दी से तैयार होने को बोलती है क्योंकि उसे काम पर भी जाना था। वो उसे जल्दी जल्दी चाय देती है, लेकिन ओतिन याद करता है कि कल रात एक भयानक सपना उसे आया था, या शायद वो असली था। वो चेक करता है कि कहीं नीचे खून तो नहीं, लेकिन नीचे तो खून का एक दाग भी नहीं था। वो चाय पीता है और चिल्लाने लगता है कि आपने इस चाय में चीनी नहीं दी क्या, पिया ही नहीं जा रहा। फिर वो अपनी दाढ़ी को डाई करता है और नहाने के लिए जाता है तो वो देवी उसे डिस्टर्ब कर रही थी। नहाने के समय तो छोड़ दिया करो। अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के बाद वो जाने वाला था कि तभी वो मूर्ति को उठाकर अपनी माँ के सामने रख देता है जहाँ के अगरबत्ती जल रहा था। घर पे भावेश अंकल आते हैं और पुष्पा उनसे कहने लगती है पता नहीं आजकल ओतिन को क्या हो गया है, वो मेरी बात सुनता ही नहीं, ऑफिस से भी लेट आता है, आपको बहुत मानता है, आप उसे एक बार बात करिए ना, अब तो समय भी हो गया, उसे शादी कर लेनी चाहिए। ओतिन के आने के बाद भावेश अंकल उसे समझाते हैं कि तुम तो किसी से कनेक्शन भी नहीं रखते, कम से कम शादी तो कर लो, कब तक अकेले रहोगे। फिर वो भी मूर्ति को देखते हैं और पूछते हैं ये कब खरीद लिया। मूर्ति को देखकर उनका भी होश उड़ गया था क्योंकि ये है तो शानदार, और अंकल को लगता है कि ये देवी कोई तांत्रिक देवी है। ओतिन कहता है कि हिंदू धर्म में तो कभी ऐसी देवी को देखा नहीं। अंकल बोलते हैं हिंदू धर्म में नहीं, बुद्ध धर्म में भी तंत्र का बहुत प्रभाव है। तुम्हारे दादाजी ये सब पे बहुत रिसर्च करते थे और मुझे भी उनके पास से ही थोड़ी बहुत नॉलेज मिली है। क्या तुम वज्रयान बुद्धिज्म के बारे में जानते हो। ओतिन कहता है नहीं। अंकल बताते हैं मूर्ति को देखो, ऐसा लगता है कि ये मूर्ति तिब्बत के तरफ से है, और अगर ऐसा है तो इस मूर्ति की उम्र कम से कम 700 से 800 साल होनी चाहिए, और इसकी कीमत भी तो बहुत होगी। कितने पैसे दिए तुमने। ओतिन कुछ फ्लावर्स उठाकर मूर्ति के सामने रख देता है और कहता है कि मेरे दोस्त का एंटिक शॉप है, वहीं से मैंने ये खरीदा। फ्लावर्स ऑफर करते देख अंकल उससे पूछते हैं तुम ये क्यों कर रहे हो। ओतिन कहता है पता नहीं, मुझे तो पूजा के बारे में भी कुछ नहीं पता, सोचा था देवी है तो पूजा कर लेनी चाहिए। अंकल कहते हैं कि हर देवी देवता की पूजा करने के लिए एक तरीका होता है, नियम से अलग भटकोगे तो उसका परिणाम भी बहुत बुरा मिलेगा। सामने में काली मंदिर है, वहां जाकर तुम पंडित से बात करो, वो तुम्हें नियम समझा देंगे। मगर ओतिन कहता है कि ठीक है मैं बाद में बात कर लूंगा। खैर ऑफिस पहुंचने के बाद सभी लोग ओतिन को बधाई देते हैं प्रमोशन के लिए, और उसका एक साथी आकर उसे कहता है तुमने देखा, तुम्हारे प्रमोशन की खबर लीक हो गई, सभी लोग तुम्हें सर कहकर बुला रहे हैं। वॉशरूम में वो किसी औरत को अंदर आते हुए देखता है और वो खून वाले फुटप्रिंट्स देखता है, लेकिन ये तो बस उसका भ्रम था। वो जब लंच कर रहा था तो उसके दिमाग में उसी देवी की आवाज गूंज रही थी जो उससे खाना मांग रही थी। इसीलिए जब वो घर जाता है तो डिनर करने से पहले वो देवी को कुछ फल चढ़ाता है, उसके बाद वो खाना खाने बैठता है। लेकिन फिर से आधी रात के समय वो देवी उसे नींद से जगाती है। ओतिन देवी को सामने देखकर घुटनों पर बैठ जाता है। देवी उसे कहती है तूने जब मुझे यहाँ बुलाया तो मुझे खाना भी तो देना पड़ेगा, मुझे भूख लगी है। फिर देवी उसे आशीर्वाद देती है और अगली सुबह वो देखता है कि फ्रूट्स वैसे के वैसे ही रखे हुए थे। ऑफिस से आने के बाद वो फिर से देवी को फ्रूट्स ऑफर करता है, लेकिन अगले दिन वो देखता है फ्रूट्स वैसे ही रखे हुए थे। छुट्टी वाले दिन जब वो घर पे था तो पुष्पा पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, लगता है मन खराब है, ऐसे उदास क्यों बैठा है। ओतिन अपनी माँ को मिस कर रहा था। पुष्पा दीदी उसे संभालती है, कहती है कि अब जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं वापस तो आ नहीं सकते, इसीलिए मन मत खराब कर, मैं हूं ना तेरे साथ। और वो देवी भी कहती है मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। आधी रात के समय पुष्पा नींद से जाग जाती है क्योंकि उसे घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो जल्दी से जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ओतिन उस मूर्ति की पूजा करने लगा था। अगली सुबह फिर से अंकल घर पहुंच जाते हैं और वो पुष्पा को बताते हैं कि वो
वो पंडित को लेकर आए हैं और वो बताएंगे कि उस देवी को पूजने का तरीका क्या है। लेकिन पुष्पा थोड़ी चिंता में थी, कहती है कि ओतिन बहुत ज्यादा बदल गया है। फिर वो उसे पूजा वाले कमरे में ले जाती है तो वो लोग देखते हैं कि ओतिन अब पूरी तरह से पंडित बन के विधि को फॉलो करके देवी की पूजा करने लगा था। वो अंकल और पुरोहित को अंदर बुलाता है और माँ का आशीर्वाद लेने के लिए कहता है। बोलता है कि ये देवी मुझसे बात करती है। पुरोहित और अंकल दोनों समझाते हैं तरह सही तरीका ना जाने पूजा करना सही नहीं होगा। मूर्ति को देखकर मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कौन सी देवी है, इसीलिए गलत काम मत करो। तुम नहीं जानते ये देवी कौन है। ओतिन उन दोनों से कहता है कि ये माँ मेरे सपने में आती है और ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, मैं उनकी सेवा करता हूँ। और वो पुरोहित के हाथ को कस के पकड़ लेता है, कहता है ये माँ और उसके बेटे के बीच की बात है, आप लोग बीच में ना ही आए। वो लोग तुरंत वहां से चले जाते हैं। ये सोचकर ओतिन पूरी तरह पागल हो गया है। अवार्ड सेरेमनी के दिन भी जब उसे बेस्ट अचीवर्स का अवार्ड मिलता है तो देखते हैं वो अपने होश में ही नहीं था, उसका ध्यान कहीं और ही था और वो खुश भी नहीं लग रहा था। घर पे पुष्पा को पूजा वाले कमरे से आवाज आ रही थी। वो चेक करती है तो वहाँ कोई नहीं था। रोते हुए वो अंकल को कॉल करती है और उनसे कहती है कि पता नहीं आखिर ओतिन को क्या हो गया है, वो इस देवी को लेकर पागल हो गया है। मुझे तो लगता है ये कोई देवी नहीं है, ये शैतान है। इस देवी को हटा देंगे तो सारी मुश्किल दूर हो जाएगी। मगर अंकल उसे समझाते हैं कि ये सब करने की जरूरत नहीं, वरना ओतिन को बुरा लगेगा। ओतिन अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए भी नहीं रुकता और कहता है कि मुझे जाकर माँ की पूजा करनी है। जब वो घर जा रहा था तभी उसके गाड़ी के सामने एक औरत आ जाती है और वो किसी तरह अपने गाड़ी को रोक लेता है। वो औरत ऐसा करने को लेकर माफी मांगती है, कहती है मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया। ओतिन पार्टी वाला खाना उसे दे देता है और वो उस औरत से पूछता है कि तुम ऐसे समय में हाईवे में क्या कर रही हो। वो औरत कहती है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मेरे हस्बैंड मर गए, आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए, मुझे अकेला मत छोड़िए। वो उसका पैर पकड़ लेती है, उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है, इसीलिए ओतिन उस औरत को घर लेकर आ जाता है। पुष्पा उसे डांट लगाती है, कहती है कि तू उस औरत को जानता भी नहीं, तू ऐसे ही किसी को भी घर ले आएगा। ओतिन कहता है कि उसका पति नहीं है, परिवार नहीं है, वो अकेली थी तो मैं क्या करता। अब ज्यादा सवाल मत पूछिए, उसे ऊपर वाले कमरे में ले जाइए और खाना बनाना वगैरह इसी से करवाओ। पुष्पा कुछ कह भी नहीं पा रही थी और वो उस औरत को ऊपर वाले कमरे में ले जाती है और उसे कहती है ओतिन तुम्हें यहाँ लेकर आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगी, चोरी करने की कोशिश मत करना, मेरी नजर तुम पर ही रहेगी। कल सुबह होते ही अपना आधार कार्ड मुझे देना। नाम क्या है तुम्हारा? वो औरत कहती है डामरी। ओतिन पूजा की तैयारी करता है। डामरी आराम से चेयर पे रेस्ट करने लगती है। तभी पुष्पा आती है और उसे ऐसे रिलैक्स करता देख थोड़ी टेंशन में आ जाती है और उसे खाना देकर चली जाती है। खैर आधी रात के समय पुष्पा जब नींद से जागती है तो देखती है कि घर की बिजली जा चुकी थी। फिर वो जैसे ही कैंडल जलाती है उसे सामने डामरी नजर आती है जिसका चेहरा बहुत ही भयानक था और वो उसका कैंडल बुझा देती है। अगली सुबह देखते हैं ओतिन के घर पे पुलिस पहुंच जाती है और वो लोग पुष्पा के मिसिंग होने के बारे में अंकल और ओतिन से पूछताछ करते हैं। पूछते हैं कि कल शाम पुष्पा को आखिरी बार किसने देखा था। ओतिन अपने होश में नहीं था तो भावेश अंकल पुलिस को बताते हैं कि पुष्पा तो यहाँ 15 साल से रह रही है। पुलिस भी हैरान होते हैं ये सोच करके कि आखिर पुष्पा आधी रात में कहाँ चली गई होगी बिना बताए। पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता। जैसे ही वो लोग पूजा वाले कमरे में जाने वाले थे ओतिन उन्हें रोकता है, कहता है वहां मत जाइए, वहां मेरी माँ रहती है। पुलिस ऑफिसर्स अंकल को समझाते हैं कि बूढ़ी औरत है, शायद कहीं चली गई होगी और किडनैपिंग जैसा तो कुछ लगता नहीं है। आप एक काम करिए, 2-3 दिन वेट करिए, पुष्पा अगर वापस नहीं लौटती है तब हम अपना काम शुरू करेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि बाहर से किसी भी औरत को घर में ला के रखना ये भी तो ठीक नहीं। माना कि औरत गरीब है इसीलिए कुछ बोलने में बनता नहीं और इस वजह से हम लोगों ने उससे पूछताछ भी नहीं की, लेकिन वो औरत थोड़ी अजीब नहीं लगती। हवलदार कहता है आपको पता है ना खाली पैर कौन भागता है, जिसके पास खतरे में जूता पहनने का समय ना हो। अब ये सुनकर तो अंकल की हालत ही खराब हो जाती है। कुछ समय के बाद देखते हैं ओतिन पुष्पा दीदी को बहुत मिस कर रहा था, वो उनके कमरे में था। तभी डामरी ओतिन से कहती है डिनर तैयार है, खा लीजिए, मगर वो मना करता है तो डामरी भयानक आवाज में उसे कहती है मैंने कहा ना खा लो। तो वो डिनर करने के लिए बैठ जाता है मगर खाने से पहले वो उसे याद दिलाती है देवी को भोग नहीं लगाइएगा। ओतिन पागल होने लगता है कि आखिर वो कैसे माँ को बिना भोग लगाए खाना खाने के लिए बैठ गया। डामरी कहती है आप नहा कर आइए, मैं भोग का इंतजाम करती हूँ। ओतिन जब तैयार होकर आता है तो देखता है डामरी भोग तैयार कर चुकी थी। यहाँ तक भोग में नॉन वेज भी था जिसे वो देवी को चढ़ा देता है और वो दोनों मिलकर पूजा करते हैं। डिनर करने के बाद जब वो सो गया था तो उसे पूजा वाले कमरे से किसी के खाने की आवाज आ रही थी।
वो जाकर चेक करता है तो देखता है कि माँ भोग खा चुकी थी, जिससे कि उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि आखिरकार माँ ने उसके भोग को एक्सेप्ट कर लिया। ओतिन काफी खुश होता है और डामरी को बुलाता है और उसे भी दिखाता है कि माँ ने उसका दिया हुआ भोग ग्रहण कर लिया। डामरी खुश होती है और फिर वो दोनों ही माँ का आशीर्वाद लेते हैं। अगली सुबह से ओतिन काफी ज्यादा खुश रहने लगता है। उसका मूड थोड़ा ठीक हो गया था क्योंकि माँ ने उसके भोग को एक्सेप्ट कर लिया था। फिर जब वो खाना खाने के लिए बैठता है तो डामरी के बनाए हुए खाने से एक ऐसा तगड़ा गंध निकलता है जिससे कि वो परेशान हो जाता है। डामरी पूछती है कुछ हुआ है क्या? वो कहता है नहीं और वो खाना खा लेता है, जबकि उसे तो उल्टी आ रही थी। वो दिन भर माँ की पूजा करते रहता है, शमशान में जाकर डेड बॉडी को जलते हुए देखता है। फिर एक दिन पुलिस आकर उसे बताती है कि वो लोग पुष्पा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहीं मिली नहीं। वो अपने घर भी नहीं गई, ना ही कोई वृद्धाश्रम से उसके बारे में पता चला। पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और वो ओतिन से कहते हैं कि आपको न्यूज़पेपर में ऐड देनी चाहिए या फिर सोशल मीडिया पर, मगर ओतिन कहता है इससे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जो भी होता है वो माँ की इच्छा से होता है। ऑफिसर जैसे ही पूछने वाला था कि वो औरत अभी भी आपके घर पे है कि नहीं, तो ओतिन उसे निकल जाने को बोलता है। उसी शाम जब अंकल ओतिन के घर आते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ओतिन अब पूरी तरह से मग्न होकर देवी की पूजा कर रहा था। ओतिन उन्हें भी दिखाता है कि माँ ने उसके भोग को ग्रहण किया है और माँ उसे प्यार करने लगी है, और कहता है बुला उस पुरोहित को और देखने के लिए बोल। वो अपने अंकल को कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है कि सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और माँ ने मेरे भोग को ग्रहण किया। ये सबसे अंकल बहुत ज्यादा डर चुके थे। वो अपने भतीजे के लिए काफी चिंता कर रहे थे। वो वहाँ पर एक कैलेंडर देखते हैं जो कि उसी एंटिक स्टोर का था, और एड्रेस पता करने के बाद वो उस एंटिक स्टोर में जाते हैं। सुबेश कहता है दुकान अभी खुला हुआ नहीं है, 11:30 के बाद आइए, मगर अंकल कहते हैं मुझे ओतिन के बारे में बात करनी है। इसके बाद वो दोनों बात करते हैं और सुबेश अंकल को बताता है कि मूर्ति खरीदने के बाद तो मेरा उससे मिलना भी नहीं हुआ। मैंने उसे एक बार कॉल जरूर किया था, लेकिन उसने मुझसे एक अजीब बात बोली। उसने कहा कि मुझे अब लोगों से मिलना नहीं पसंद, उसे शमशान जाना ज्यादा पसंद है। अंकल पूछते हैं तुम्हारे पास ये मूर्ति कब से थी? वो कहता है बस 2 दिन पहले से ही। अंकल पूछते हैं तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? सुबेश कहता है कि उस दिन मैंने ओतिन से एक बात शेयर नहीं की। मेरा एक एम्प्लॉय हुआ करता था रतन, अचानक वो काम छोड़ के चला गया, शहर छोड़कर भी। बहुत पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बोला ही नहीं, बस मूर्ति की तरफ देखकर देवी देवी कहते रहता था, लेकिन आगे कुछ नहीं बोला। इसीलिए अब लग रहा है शायद ओतिन को वो मूर्ति नहीं देना चाहिए था। उस मूर्ति में कुछ तो गड़बड़ है। ऑफिस में सभी लोग ओतिन को देखकर सोचने लगते हैं कि आखिर इसने खुद को क्या कर लिया है। जैसे ही ओतिन अपना टिफिन खोलता है, स्मेल से तो सभी लोग पागल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उन्हें तो उल्टी आने लगती है। ओतिन खाना खा भी नहीं पा रहा था, वो उल्टी करता है। मैनेजर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है? और कुछ नहीं हुआ है ऐसा मत बोलना, अपने चेहरे को देखो, डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप कराओ, तुम्हें मेडिक्लेम तो मिल ही जाएगा। और चिंता मत करो, मैं तुम्हें 1 हफ्ते के लिए छुट्टी दे रहा हूँ, तुम जाकर अपना चेकअप कराओ। जब तक तुम्हें वहाँ से फिट सर्टिफिकेट नहीं मिलता तुम ज्वाइन नहीं कर सकते। तभी ओतिन को कुछ होने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो फिर से शमशान पहुँचता है और वहाँ पर वो एक भिखारी को खाना खाते हुए देखता है। वो एक दुकान में जाता है, अपने लिए रोटी और सब्जी ऑर्डर करता है, और एक बूढ़ा आदमी होता है जो कहता है मुझे भी बहुत भूख लगी है, पैसे नहीं है, खाने के लिए कुछ मिलेगा? ओतिन अपने रोटी में से एक बड़ा टुकड़ा तोड़कर उसे देता है। बूढ़ा आदमी पूछता है तुम मुझे छोटा टुकड़ा भी दे सकते थे। फिर वो रोटी खाने से पहले एक मंत्र पढ़ता है और कहता है मेरा नाम कृष्णानंदा है। वो उससे उसका नाम पूछता है। ओतिन कहता है मेरा नाम ओतिन मुखर्जी है। कृष्णानंदा पूछता है तुम्हारे पापा का नाम क्या था? वो कहता है अजय मुखर्जी। बूढ़ा आदमी पूछता है वो क्या करते थे? ओतिन कहता है वो प्रोफेसर थे। कृष्णानंदा कहता है मैं भी ऐसे ही कुछ काम करता हूँ, मैंने कई किताबें लिखी हैं प्रेयर और रिचुअल के ऊपर। ओतिन पूछता है क्या आप तंत्र जानते हैं? वो मुस्कुराते हुए कहता है हाँ। वो उसे महान माँ मतलब डिवाइन मदर माँ राज राजेश्वरी के बारे में बताता है। कहता है कि अगर कोई सच्चा भक्त हो तो उसे तंत्र कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन याद रखना तंत्र कोई बड़ी चीज नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति है प्यार। वो उसे एक लॉकेट देता है जो डायमंड जैसा दिखता है, और कृष्णानंदा उसे कहता है ये तुम्हारी रक्षा करेगा, कुछ भी हो जाए खुद से इसको दूर मत करना। जो भी भूखे लोगों को खाना देता है महान माँ उसे प्रोटेक्ट करती है। इधर अंकल पुरोहित और सुबेश एक साथ बात करते हैं और बताने लगते हैं ओतिन मेरे दोस्त का बेटा है, लेकिन अब उसका कोई परिवार नहीं है, इसीलिए मैं ही उसके लिए एकमात्र गार्डियन हूँ। पता नहीं वो आखिर इस मूर्ति को लेकर इतना पागल क्यों हो गया है। अब आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, बताइए ये मूर्ति कौन सी देवी की है? वो पुरोहित बताते हैं कि मैं पहले इस बारे में नहीं जानता था,
लेकिन ये माँ 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या देवी मातुंगी है। कल अमावस्या है, मतलब कल रात ओतिन की आखिरी रात होगी, जिससे कि वो दोनों हैरान हो जाते हैं। ओतिन रात में अपने घर आता है तो उसके कपड़े से बदबू आ रही थी। वो डामरी को ढूंढने जाता है और उसे कहता है घर इतना गंदा क्यों है। डामरी कहती है कि मेरी आज तबीयत बहुत खराब है, तुम माँ को भोग लगा दो, कल सुबह हम बात करेंगे। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन कॉल करता है, कहता है कि 1 महीने पहले मैंने एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल किया था पुष्पा रानी के नाम से, उसका कोई अपडेट मिला तो उसे बताया जाता है कि ये केस तो कब का क्लोज हो गया, आपने ही तो परमिशन दिया था। ओतिन हैरान हो जाता है कि आखिर उसने परमिशन कब दिया। इसके बाद वो अपने दोस्त अजीत को कॉल लगाता है और उसे कहता है क्या तू अपने न्यूज़पेपर में मिसिंग पर्सन का ऐड लगा सकता है। अजीत कहता है बिल्कुल, डिटेल मुझे भेज देना, मैं कर दूंगा। अगले दिन वो घर को साफ करता है और वो डामरी वाले कमरे में जाता है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थी। वो अपने घर के छत पे जाता है तो देखता है वहाँ किसी ने तंत्र साधना किया है। वो नीचे आता है, डामरी उसे मिलती है, पूछती है क्या तुम छत में गए थे। ओतिन चिल्लाता है कि घर और छत की क्या हालत कर रखी है तुमने। अचानक वो डामरी का असली रूप देखता है जो कि काफी भयानक था। उसके लंबे लंबे नाखून थे। डामरी उसे कहती है चिंता मत करिए, मैं सब कुछ साफ कर दूंगी। फिर वो उसे कहने लगती है आज सुबह मैंने देखा कि माँ ने भोग ग्रहण नहीं किया था, आखिर वो मेरा बनाया हुआ खाना ग्रहण क्यों नहीं कर रही। इसीलिए मैंने सोच लिया कि आज मैं माँ को महाभोग लगाऊंगी, क्योंकि आज अमावस्या है, आज माँ को खुश करके ही छोड़ूंगी। ये सबसे ओतिन काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि ये डामरी बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी। फिर पुरोहित कहानी बताते हैं कि शिगात्से के रूलर टेंजिन ग्यात्सो को तिब्बत के एम्परर जामयांग हरा नहीं पा रहे थे और उन्हें पता है टेंजिन की बेटी की मृत्यु के बाद ही उसे हराया जा सकता था। इसलिए एम्परर के जासूस टेंजिन की बेटी को जहर देते थे खाने में मिलाकर। लेकिन एक दिन खबर मिलती है कि एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट ने टेंजिन की बेटी को ठीक कर दिया। इसके बाद एम्परर के पास युद्ध के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो लोग युद्ध की तैयारी करते हैं, मगर उन्हें पता नहीं था कि टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो कि टेंजिन के लिए काम करता था वो कोई आम इंसान नहीं था, वो उसी देवी की पूजा करता था। एक दिन अचानक एम्परर देखता है कि उसका परिवार बीमार हो चुका है, वो लोग खून की उल्टी कर रहे हैं। एम्परर की भी हालत खराब हो जाती है और एम्परर का पूरा परिवार और सब कुछ खत्म हो गया था। पुरोहित भावेश चाचा को ये सब बता रहे थे और वो पूछते हैं कि आखिर ये टॉक्सिकोलॉजिस्ट था कौन। पुरोहित कहते हैं कि यहाँ के जमींदार के परिवार का ही एक मेंबर था, तांत्रिक सहस्रक्ष चक्रवर्ती। पुरोहित बताते हैं कि जब वो लोग यहाँ पर आए थे बहुत साल पहले और इस घर में रुके थे, इस घर के पहले मालिक थे विशेश्वर चक्रवर्ती। उन्हीं के भाई का नाम था सहस्रक्ष चक्रवर्ती। कहा जाता है कि सांप भी उससे डरते थे, लेकिन अचानक जब वो 30 साल के हुए तो वो गायब हो गए। वो एक बहुत ही भयानक तांत्रिक से ट्रेनिंग लेने के बाद वो तिब्बत चले गए और वहाँ वो वज्रयान साधना सीख लेते हैं। फिर वो राजा टेंजिन की बेटी को ठीक कर देते हैं और उसके दुश्मन जामयांग को हराने में उसकी मदद करने की बात भी करते हैं। मगर वो चाहते हैं कि एक महान स्कल्प्टर को बुलाया जाए और उसी स्कल्प्टर की मदद से सहस्रक्ष एक अद्भुत देवी की मूर्ति बनाते हैं और उसी मूर्ति के वजह से टेंजिन बिना युद्ध लड़े ही युद्ध जीत लेता है। और सहस्रक्ष को पता है कि अगर ये मूर्ति किसी तांत्रिक के हाथ में लग गया तो कयामत आ सकता है। इसीलिए वो उस मूर्ति को लेकर अपने धरती पर आ गया, मतलब बंगाल में। और तब से लेकर 600 साल तक ये मूर्ति यही है। और ऐसा कहा गया है कि अगर चक्रवर्ती परिवार इस घर को छोड़कर चली जाती है तो इस मूर्ति को किसी और को दे देना है ताकि वो इस देवी का ख्याल रखे, वरना कयामत आ सकता है। इसलिए पुरोहित ने उस मूर्ति को सुबेश को दे दिया। खैर, इधर ओतिन ऑफिस जाना शुरू कर देता है, लेकिन जब वो घर लौट रहा था तो उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो पैदल घर जा रहा था। तभी उसे अंकल मिलते हैं, पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। ओतिन कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपसे मुझे माफी मांगनी चाहिए, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अंकल उसे कहते हैं तुम्हारी जान खतरे में है, डामरी कोई साधारण इंसान नहीं है। पुरोहित ने उसे कहा था कि वो देवी माँ सरस्वती की तांत्रिक फॉर्म है, माँ मातुंगी। अंकल पूछते हैं कि इस देवी को पूजने का कोई तरीका है। पुरोहित कहते हैं है, लेकिन अगर कोई उस तरीके से भटक जाए तो उसका विनाश पक्का है। ओतिन कई महीनों से गलत तरीके से माँ की पूजा करके अपनी जान खतरे में डाल रहा था। जब माँ गुस्से में आ जाती है तो वो इंसान अपना दिमाग खोने लगता है, वो सोचना बंद कर देता है, उसके जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, दोस्त परिवार सबसे दूर हो जाता है और उसे अकेले रहना ज्यादा पसंद होता है। पर इसके बाद भी अगर वो ठीक नहीं होता तो पिशाचिनी उसके पीछे आएगी। ओतिन के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। इसीलिए अंकल पूछते हैं कि ये पिशाचिनी को पहचाना कैसे जाए। पुरोहित कहते हैं कि वो इंसान के रूप में आएगी और वो जहाँ भी होगी वहाँ पर अजीब घटनाएं शुरू हो जाएगी और उस इंसान की वो जिंदगी खत्म कर देगी और अमावस्या
अमावस्या की रात वो उसी इंसान को माँ मातुंगी के सामने बलि चढ़ाएगी। ये सब कुछ जानकर ओतिन हैरान हो गया था और वो अंकल से कहता है फिर तो हमें घर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अंकल कहते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वो पिशाचिनी आज रात तुम्हारे पीछे जरूर आएगी और अच्छा यही होगा कि हम सब मिलकर उसका मुकाबला करें। फिर वो लोग डामरी को देखने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन वो तो अपने पिशाचिनी वाले रूप में आ गई थी और वो पुष्पा के कटे हुए हाथ को देवी को चढ़ाती है और ओतिन को देखकर कहती है माँ को भोग नहीं चढ़ाओगे, और डरावने तरीके से हंसने लगती है। फिर वो उनके सामने आती है और अंकल को उठाकर फेंक देती है और ओतिन को गले से पकड़ लेती है, लेकिन उस बूढ़े आदमी के दिए हुए लॉकेट के वजह से पिशाचिनी उसका कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर वो हवा में उड़ने लगती है और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगती है। ओतिन के दिमाग में आवाज गूंजने लगती है लॉकेट को निकाल कर फेंक दो, और वो वैसे ही करता है क्योंकि वो शैतान के वश में था। पिशाचिनी उसके बाद उसका गला पकड़ लेती है और उसे उठाकर फेंक देती है। आखिर में वो अपने अंकल को वहां पड़ा हुआ देखता है और याद करता है कि पुष्पा दीदी और भावेश अंकल ही तो उसके परिवार हैं और उसे किसी तरह बदला लेना होगा। वो उस बूढ़े आदमी का बोला गया लाइन याद आता है, प्यार ही सबसे शक्तिशाली तंत्र है। जिसके बाद वो हिम्मत करके उस लॉकेट को उठाता है और उस डायमंड को उस पिशाचिनी के सिर पे लगा देता है, जिससे कि वो पिशाचिनी भस्म हो जाती है। फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। भावेश अंकल को वो चेक करने के लिए जाता है और राहत की सांस लेता है कि उनकी सांसें चल रही है। इसके बाद वो पूजा वाले रूम में जाता है और माँ मातुंगी वाले मूर्ति को देखता है जो कि अब खून की आंसू रो रही थी। ये देखकर ओतिन हंस रहा था। अब कुछ दिनों के बाद भावेश अंकल को होश आता है और वो ओतिन से पूछते हैं वो मूर्ति कहाँ है, मगर ओतिन अंकल से कहता है कि आप फिलहाल आराम करिए। देखते हैं कि ओतिन उस देवी की मूर्ति को पानी में बहा देता है और जैसे वो वहां से लौट रहा था तो वो ऑफिस वाली लड़की ओनिमा उससे कल डिनर पे चलने के लिए पूछ रही थी। खैर इसके बाद हम दो लड़कों को देखते हैं जो नदी किनारे बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का किनारे जाकर टॉयलेट करने लगता है, लेकिन उसे वही देवी नजर आती है जो उसे कहती है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, और वो लड़का डर के मारे चिल्लाता है। और इसी के साथ भोग सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।